जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप। अपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर मैं टॉपिक इसलिए आपके सामने लेके आ रही हूँ क्योंकि हाल ही में जो है एक मैं मूवी का एक क्लिप देख रही थी, जो कि एक मूवी है, काफी पुरानी मूवी है, निकाह मूवी नाम का है। तो उस मूवी का एक क्लिप जो है वो सामने आया था, जहां पर वो मैं चीज़ देख रही थी कि वहां पे निकाह हलाला के बारे में कहा था और काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है काफ़ी लोगों को निकाह हलाला के बारे में। जहां पर वो चीज़ मेंशन करता है कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो जो आपकी बीवी है उसे पहले और किसी शादी करनी होगी, उसके साथ जो है रात गुजारनी होगी, उसके बाद निकाह जो है वो जायज़ हो सकता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट उस मूवी में था। उसके बाद मैंने देखा कि कहीं जगहों पर ये ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस बनी हुई हैं और काफ़ी टेलीविजन पे कुछ बड़े बड़े चैनल्स हैं, वहाँ पर भी डिबेट हो रही है। तो जिस तरीके से मे भी हो सकता है कि ऐसी चीज़ें जो है वो करते होंगे, निकाह हलाला के बारे में जो है लोग ऐसा कुछ करते होंगे, लेकिन हम जो बात करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कुरान में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या जो तरीका है डिवोर्स का, या उसके बाद अगर आपने शादी करनी है तो उसका सही तरीका क्या हो सकता है। ये चीज़ें जो है सबसे पहले हमें कुरान के बारे में पता करना होगा। भले लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि कुरान में क्या सही तरीका है, किस तरीके से निकाह के बाद कहा गया है कि आपने शादी जो है किस तरीके से करनी है, क्या वाकई जो हलाला कंसेप्ट है ये कुरान में है, और क्या कुछ डिवोर्स के हवाले से जो है क्या कुछ जो है पूरा प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले जैसा कि निकाह हलाला के बारे में बात करें, जहाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि उस मूवी का क्लिप था जहाँ पर वो कह रहे थे कि अगर आपने मतलब शादी किसी की होती है, जो मियाँ बीवी की शादी होती है, उसके बाद उनका तलाक हो जाता है, उसके बाद तलाक होने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं फिर से शादी करनी है, लेकिन उससे पहले जो उनकी बीवी है उन्हें और किसी का शादी करनी है, किसी के साथ रात गुजारनी है, उसके बाद ही निकाह हलाल हो सकता है। ऐसी जो चीज़ें सबसे पहले मैं बताऊँ कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। कुरान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आपने शादी करनी है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आपकी वाइफ है उन्हें पहले कहीं और शादी करनी है, रात गुजारनी है, उसके बाद निकाह हलाल हो सकता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इस तरीके से जो तलाक है उसका प्रोसीजर क्या होता है, सही तरीका क्या होता है तलाक का। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर तलाक होता है तो उसके बारे में जिस तरीके से तलाक की सुन्नत जो है, जिसे अलो किया हुआ इस्लाम ने कि इसी तरीके से आपने तलाक करना है। उसके बाद से जो दूसरा तलाक आता है तलाक की बिद्दत, हालांकि वो अलग डिस्कशन है कि 3 बार तलाक होने से तलाक हो जाए, काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं, तो इसके बारे में जो है हम बात नहीं करेंगे। जो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि कुरान में सही तरीका क्या है, तलाक की सुन्नत का जो है तरीका बताया है, किसी तरीके से आपने तलाक करना है। जब किसी की शादी हो जाती है, शादी के बाद अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो एट ए टाइम वो डिवोर्स नहीं ले सकते, उन्हें कुछ टाइम का जो है गैप देना होता है, जिसे इद्दत का टाइम कहा जाता है। यानी कि तलाक होने के बाद 3 महीने जो मियाँ बीवी है उन्हें वेट करना होता है। अगर उनके बीच में कोई समझौता हो जाता है उसके बाद फिर जो सेकंड तलाक है वो नहीं हो सकता, यानी कि वो जो है एक साथ रह सकते हैं, तलाक पूरी तरीके से नहीं होता है। लेकिन जो इद्दत का टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो तलाक हो जाता है। तो उसके बाद अगर फिर से उनको मतलब ये ख्याल आता है कि हमने तलाक करके गलती की, हमें फिर से शादी करनी चाहिए, तो वो जो है कोई नहीं रोक सकता। अगर हम जिस तरीके से बात करें, सूरह बकरा में भी इस चीज़ का जिक्र किया है, आयत नंबर जो 228 से लेके जो 242 जो आयत नंबर है सूरह बकरा की, तो वहाँ पर तलाक की पूरी डिटेल है कि क्या सही तरीका है तलाक करने का। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो इद्दत का टाइम होता है अगर वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपका तलाक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इद्दत के टाइम जो दिया जाता है उसके बीच आपका समझौता हो जाता है तो तलाक नहीं होता। अगर एक बार आपका तलाक हो जाए तो उसके बाद अगर जो मियाँ बीवी की बात करें तो उनके दिमाग में ये आता है कि हमें फिर से शादी करनी है, हमें फिर से साथ रहना है, तो उस टाइम पे वो शादी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और सूरह बकरा में भी जिक्र है कि उस औरत को कोई शादी करने से नहीं रोक सकता। अगर वो फिर से अपने ही पहले पति के साथ शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है। उस टाइम पे कोई हलाला शलाला, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ये कहते हैं कि हलाला करना है फिर शादी हो सकती है, उस टाइम पे कोई हलाला नहीं होता है, सीधा सिंपल से वो दोनों शादी कर सकते हैं अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं। तो अगर उसके टाइम के बाद भी कुछ साल ऐसे हो गए कि उन्हें फिर से तलाक लेना पड़ा, फिर से जो है उन्हें वो इद्दत का टाइम पूरा करना होगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, समझौता करना होगा, समझौता नहीं होता है फिर बड़ों को बुलाना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें होने के बाद अगर वो तलाक करना चाहते हैं तो इद्दत का टाइम कंप्लीट होने के बाद जो है तलाक कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ अगर उनके दिमाग में फिर से आ गया कि हमें फिर से शादी करनी है तो फिर से शादी कर सकते हैं बिना किसी हलाला के, यानी कि फिर से वो शादी कर सकते हैं अगर दोनों की मर्जी हुई कि सेकंड तलाक होने के बाद भी।
अगर फिर उसके बाद 5-10 सालों के बाद उनके दिमाग में फिर से आता है कि हमें तलाक लेना है, तो सारा प्रोसीजर करना है उन लोगों ने, फिर से जो तीसरा तलाक है वो दिया जा सकता है। यानी कि जो थर्ड टाइम, लास्ट टाइम का तलाक है वो फाइनल तलाक है। इसके बाद उन्हें जो है कोई भी इद्दत का टाइम नहीं मिलेगा, कोई टाइम नहीं मिलेगा अगर वो तीसरी बार जो है वो तलाक करेंगे। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, एक ही बार तलाक हो जाता है, कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो इतने साल के बाद मतलब 2 तलाक करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर तलाक करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे सिचुएशंस में भी कुछ ऐसे केसेस आते होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं। उसके बाद ये कुरान में ये जिक्र है, सूरह बकरा की बात करें तो वहां पर ये जिक्र है कि अगर तीसरा टाइम जो फाइनल टाइम है, यानी कि 3 बार आपने तलाक दे दिया, जो आखिरी बार आपने तलाक दिया, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते। यानी कि कोई खेल, शादी का जो कोई खेल नहीं है कि आपने शादी की फिर तलाक दे दिया, फिर और शादी की, फिर तलाक दे दिया। अब जब आपने थर्ड टाइम तलाक दे दिया उसके बाद आप शादी नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी जो वाइफ है वो किसी और से शादी ना करे। यानी कि उसकी शादी कोई प्लानिंग के साथ नहीं है, अगर वो किसी से शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है। वहाँ पर शादी करने के बाद अगर वो तलाक लेती है, अपनी मर्जी से तलाक लेती है, यानी कि जो प्लानिंग है, जिस तरीके से प्लानिंग की जाती है कि आपने शादी के लिए वहाँ शादी करनी है, वैसी चीज़ जो है पूरी तरीके से हराम है। लेकिन अगर आपने जो आपकी वाइफ है तीसरे तलाक के बाद भी कहीं और उसने शादी की होती है, उसकी मर्जी है, वहाँ पर किसी अगर कोई कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर उसे तलाक लेना पड़ा अगर, तो उसके बाद जो है वो शादी हो सकती है जो पहले शौहर के साथ। यानी कि प्लानिंग के हिसाब से नहीं, अगर वहाँ पर शादी हो जाती है उनकी दूसरे शख्स के साथ, तीसरी पार्टी के साथ अगर वहाँ पर शादी हो जाती है, उसके बाद उनका तलाक हो जाता है किसी कारण की वजह से, तो वहाँ पर शादी जो है जायज़ है। लेकिन तीसरे तलाक के बाद शादी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जो निकाह हलाला है वो कंसेप्ट कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपने शादी करने के लिए हलाला करना होगा। और ये बात भी कुरान की बात करें, जो हलाला जो है पूरी तरीके से हराम है। उसके अलावा जो शादी होती है तीसरे शख्स के साथ, अगर प्लानिंग के साथ की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस मूवी में उन्होंने ये कहा था कि आप दूसरे से शादी कर लो, फिर एक रात गुजारने के बाद तलाक ले लो, तो वो चीज़ जो है कुरान में पूरी तरीके से हराम है। और प्लानिंग के साथ अगर एक चीज़ की जाए कि हाँ, बीवी से कहा कि तीसरी तलाक के बाद आप शादी कर लो, फिर हम शादी करेंगे, ये चीज़ जो है बिल्कुल जो है कुरान में पूरे तरीके से हराम की बात करें तो पूरी तरीके से हराम है। ऐसी कोई चीज़ कुरान में एग्जिस्ट नहीं करती है। भले अपनी मर्जी से अपने जो है उनका डिवोर्स हो जाता है तो उस टाइम पे वो शादी कर सकती है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो ये चीज़ें जो निकाह हलाला का कंसेप्ट है, काफ़ी मिसकंसेप्शन है, काफ़ी डिबेट इसमें होते हैं। ये कुरान में जो है इस चीज़ के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। और जो निकाह हलाला करना जो है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर कई केसेस भी आए हैं, सायरा बानू का केस करें हम, वहाँ पर भी जो सायरा बानू ने ये कहा था कि वो 3 चीज़ों के खिलाफ थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था जो ट्रिपल तलाक है, जो मैंने आपको कहा तलाक बिद्दत, जो कि इस्लाम में हालांकि वो अलो तो है नहीं उस टाइम पे, माफ़ कीजिएगा, लाइट जो है वो भी चली गई, लेकिन फिर भी आपको पूरी जो बात है आपको पहुँचाना चाहूँगी। तलाक बिद्दत की बात की जाए तो तलाक की बिद्दत जो है उस टाइम पे अगर हम इस्लामिक के हिसाब से बात करें तो तलाक की बिद्दत जो है बाद में लाया गया था। यानी कि जो सही तरीका है तलाक का वो तलाक की सुन्नत है। तलाक की बिद्दत जो है वो कुरान में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ये बाद में लोगों ने लाया था, जो कि इंस्टेंट तलाक होता है। तो सायरा बानू का जो केस था वहाँ पे भी उसका ही जिक्र था, जहाँ पे उसने तलाक बिद्दत की बात की थी कि इसे बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए। उसके अलावा जो निकाह हलाला है उसके बारे में भी बात की थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि तलाक बिद्दत है, मैं काफ़ी टाइम पे बोल रही हूँ कि कुरान में इस चीज़ का मेंशन नहीं है, बाद में लोगों ने किया था, हालांकि अलग डिस्कशन है। उसके अलावा उन्होंने जो हलाला है इसके बारे में भी बात की थी कि हलाला को भी बैन करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस्लामिक वे से देखें, कुरान की बात करें तो कुरान में जो हलाला जैसा सिस्टम जो बाकी लोग जिस पर डिबेट करते हैं, जिस पे मूवीज़ में दिखाते हैं, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर आपने तलाक लेना है तो मैंने आपका सारे प्रोसीजर बता दिया क्या प्रोसीजर होता है। और अगर प्लानिंग के साथ कुछ लोग ऐसे करते हैं, कहीं ऐसे लोग हैं जो एक बिजनेस के तौर पे किया गया है इसे कि शादी करनी है तो एक रात गुजारो, ऐसा कुछ चीज़ जो है कुरान में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको तलाक के बारे में बताया, जो इसका कंसेप्ट था हलाला के बारे में, वो मिसकंसेप्शन में भी आप सबको होगी, आपकी क्लियर होगी। अगर आपकी क्लियर होगी तो कमेंट सेक्शन में जो है आप ज़रूर बताएगा। अभी की अपडेट के लिए इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।